नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में असिस्टेंट इंजीनियर जो कि 2018 में ये भर्ती निकाली गई थी, उसके इंटरव्यूज़ यहाँ पे कल से यहाँ पे शुरू कर दिए गए थे, जो कि 2 पारियों में संपन्न यहाँ पे करवाए गए। तो अगर बात करें उस इंटरव्यूज़ के अंदर जो मेंबर्स के द्वारा जो कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यूज़ के दौरान, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने अब शेयर कर रहा हूँ। सभी क्वेश्चन यहाँ पे रैंडमली डाले हुए हैं। आंसर हो सकता है कि मेरे से बाय मिस्टेक गलत हो, तो वो आप लोग यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे अपने आज के इस टॉपिक्स में यही बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आरपीएससी मेंबर्स के द्वारा कल की शिफ्ट में पूछे गए। बाकी तो मैंने यहाँ पे इसका पार्ट फर्स्ट जो था वो कल मैंने आपके सामने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। ये पार्ट आपका नेक्स्ट है, तो आप लोग इसको भी शेयर करें, और साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक्स के भी जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। जो अभ्यर्थी नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट जो है आरपीएससी के सभी भर्तियों के इंटरव्यूज़ मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले मेंबर्स के द्वारा जो कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डिफरेंस बिटवीन द एलओसी और एलएसी के बारे में पूछा गया है। यहाँ से जो कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10th क्लास कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कौन से कॉलेज से किया, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, तो इनको बार बार मैं अपनी सीरीज में रिपीट नहीं कर रहा। तो वो आप यहाँ पे पढ़ के जाना है, वो तो आपको पढ़ के ही जाना है। तो नए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं आपके सामने इस सीरीज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए हैं उनको मैं आपको यही हिंट आपको बता दूंगा। बाकी वो क्वेश्चन वापस से मैं इस सीरीज में रिपीट नहीं करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन एलओसी एलएसी के बारे में डिफरेंस आपको बताना था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया टसल बिटवीन द बॉर्डर। हाल ही में आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल इश्यूज जो बना हुआ है बॉर्डर का, जो अफगानिस्तान तालिबान का जो है, या फिर चाइना या फिर ओशन सी का है, तो इसके ऊपर जो टसल चल रहा है कंट्रीज के बीच में, तो वो टसल आपको शेयर करना है मेंबर्स के सामने। उसके बाद व्हाट इज बैलिस्टिक क्या होता है, तो बैलिस्टिक भी आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक टर्म्स होती है, तो यहाँ पे यूज की जाती है। मेट्रो रन एट ब्रिज एंड ब्लास्ट, तो यहाँ पे मेट्रो से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिज पे किस प्रकार से चलती है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। लॉस एंगल एब्रेजियम टेस्ट वैल्यू ऑफ द बेस एंड सरफेस स्कोर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी टर्म जो है सिविल ब्रांच वालों के लिए है। आई होप जो सिविल वाले इसको देख रहे हैं वो तो समझ गए होंगे। बाकी जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, तो उन अभ्यर्थियों को इससे टॉपिक्स पे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स पूछे जाएंगे, इस प्रकार के टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आरपीसी बिल्डिंग में आप सिविल इंजीनियर के नाते क्या यहाँ पे नोटिस किया, कौन सा मार्वल इस पे लगा हुआ है, तो ये चीज़ें पूछी गई है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द फिल्टर एंड इन्वर्टर जो है उनके बीच में डिफरेंस यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द मेन इश्यूज ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ द गंग कैनाल इन गंगानगर। गंगानगर के अंदर जो गंग कैनाल है उसके बारे में बेसिक इश्यूज अभी हाल ही में जो चर्चा में है वो क्या है। उसके बाद विच टाइप ऑफ द मार्वल यूज इन आरपीसी इंटरव्यूज, जो रूम है आरपीसी का जो रूम जो था जिसमें मेंबर्स के द्वारा जो इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो मार्वल लगा हुआ था वो कौन सा था, वो यहाँ से मेंबर्स ने कैंडिडेट से पूछा है। ब्लैक स्टोन ऑब्टेन राजस्थान, राजस्थान के किस क्षेत्र से ब्लैक स्टोन मार्वल यहाँ पे पाया जाता है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेलवे एज ए जूनियर इंजीनियर, आप जब रेलवे में थे, ये अभ्यर्थी पहले से रेलवे में लगे हुए थे, तो रेलवे के अंदर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और आप असिस्टेंट इंजीनियर में आप क्यों आना चाहते हो, उसके बेसिक आपको रीजन यहाँ पे देना है। उसके बाद में आप कह सकते हो एनआईटी सियाचर से इन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, तो व्हाट इज एक्सपीरियंस नॉर्थ एंड ईस्ट एरियाज का आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो चीज़ आप शेयर करनी है। टेल मी अबाउट द LWD, एक टर्म्स होती है जो कि यहाँ पे यूज की जाती है टेक्निकल फॉर्म्स में, आप इसको देख लेना। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज ए रेल मगरा, जो रेल मगरा है राजस्थान के कौन से क्षेत्र को कहते हैं, कौन से क्षेत्र में आता है। हाउ इंक्रीज राजस्थान इकोनॉमी इन रिस्पेक्ट टू द टेक्निकल इंडस्ट्रीज, अगर राजस्थान में टेक्निकल इंडस्ट्रीज को लगा दिया जाए तो आपके जो इकोनॉमिक्स है राजस्थान स्टेट की या फिर राज्य की, तो वो किस प्रकार से ग्रो करेगी, किस प्रकार से उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका व्हाट इज ए रिको, रिको क्या है, या फिर सॉरी रिको का हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद में हाउ टू प्रमोट इन द राजस्थान इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से ये प्रमोट करता है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द FE500 और FE500D, ऐसा कोई टर्म्स यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में होता है। ये भी आपका सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा व्हाट इज क्रैंक के बार्स क्या होते हैं। अबाउट वन बेस स्लैब्स के बारे में बताना है। व्हाट इज एनेक्सेशन, जो राजस्थान का एकीकरण है वो कब यहाँ पे शुरू किया गया था, कब यहाँ पे संपन्न हुआ था, इससे क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज एम्पायर इज नॉन एज द भोला भटका, भोला भटका राजा किसको कहा जाता है और इनका ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोर्ट इन और कल्चर, अपने हमारी जो सांस्कृतिक में जो दुर्ग हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ टू वर्क मोटर इट नो लोड एक्सप्लेन ऑन बोर्ड, बोर्ड के ऊपर एक टेक्निकल मेंबर्स ने कैंडिडेट से बोला कि आपको मार्कर
कर लेके किसी भी मोटर को नो लोड पे रन करवाना है तो उसको एक्सप्लेन आपको करना था। हालांकि वहाँ पे कोई आधे घंटे का लेक्चर आपको नहीं देना, बेसिकली जो मेन मेन मुद्दे थे वो आपको लिखने थे, खींच के आपको 1 या 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करना था मेंबर्स के सामने। DMICC करेक्टेड प्रेजेंट नेम सिटीज, राजस्थान की कौन सी सिटीज में अभी हाल ही में डेडिकेट आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पे शुरू किया गया है। तो कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? एक तो अलवर का आता है, नीमराणा, और उसके बाद में जोधपुर का भी यहाँ पे आता है, पाली, और आपका जो जोधपुर एरिया वो आता है। नेक्स्ट आपका पूछा सिविल इंजीनियरिंग जॉब वर्क्स एज IN का सिविल इंजीनियरिंग में क्या जॉब वर्क रहता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सीरीज भी जल्दी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। आप